रांची समेत आसपास के जिलों में बच्चों के लापता होने से परिवार और घर के लोगों में डर दहशत का माहौल था। अचानक रहस्यमयी तरीके से झारखंड के अलग अलग इलाकों से बच्चे गायब होने लगे। लेकिन इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद आखिरकार राज्य पुलिस एक्टिव हुई और सक्रिय होने के बाद बड़े बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया और एक के बाद एक बच्चों की बरामदगी की जा रही है। इसी कड़ी में बात करें तो ओरमांझी से 60 दिनों से लापता कन्हैया को भी पुलिस ने खोज निकाला है। कन्हैया कोडरमा में था, जिसकी तलाश रांची पुलिस लंबे समय से कर रही थी और आखिरकार कन्हैया की मुस्कुराते हुए तस्वीर अब रांची पुलिस की ओर से जारी की गई और हो सकता है कि देर शाम इस पूरे मामले की जानकारी भी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक दे सकते हैं। हालांकि पूरे मामले को देखें तो इसके एक दिन पहले भी रांची पुलिस ने एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें 12 बच्चों को बरामद किया। अपहरण किए गए बच्चों की सकुशल बरामदगी होने के बाद इस सिंडिकेट से जुड़े 13 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे 1 2 3 नहीं 13 लोग लाइन में खड़े हैं और यह वो सातिर है जो पलक झपकते ही बच्चों को गायब कर देते थे। इनका एक बड़ा सिंडिकेट पूरे झारखंड में काम कर रहा था। झारखंड के अगल बगल राज्यों में एक्टिव था, जो बच्चों को चोरी कर उनसे या तो भीख मंगवाते या फिर बिक्री कर देते थे। यहाँ तक कि इनके तमाम बॉडी पार्ट्स को भी बेचने की तैयारी की जा रही थी। कई बच्चों की तो डील भी हो गई थी। लेकिन रांची पुलिस का एक्शन जब हुआ तो तमाम सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने रामगढ़, कोठार इलाके, बरियातू, लातेहार इलाका, सिल्ली जो रांची में मौजूद है, यहाँ पर सत्यापन के लिए किशोरी और किशोरियों के लिए संरक्षण कैसे किया जाए, तमाम लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सिल्ली से 5, कोठार से 3 और बरियातू से 4 को अपहरण किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने पूरी तहकीकात की, एसआईटी एक्टिव होकर जांच करना शुरू की तो आखिरकार इस सिंडिकेट से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इसमें अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 9 करवार, सोनी कुमारी, ये पहले 2 गिरफ्तारी हुई जो अंशिका केस में थे और इनसे ही पूछताछ के बाद एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और फिर रेड जारी हुई। अलग अलग सीमावर्ती राज्य में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक इनका सिंडिकेट फैला हुआ था। तो तमाम जगहों पर जब रेड हुई, बच्चों का सत्यापन हुआ तो उनके पास से 12 बच्चे अपहरण कर लाए जाने की जानकारी इन्हें मिली। पूछताछ की गई, तमाम जांच हुई तो पता चला कि सभी अलग अलग इलाके से गायब किए गए हैं। इसमें 2 साल पहले रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पास से एक बच्चे का अपहरण किया गया। इसके साथ ही 2 बच्चियों को धनबाद से उठाया गया जो 3 साल पहले, और एक बच्ची लोहरदगा से 3 साल पहले गायब हुई थी। साथ ही जगन्नाथपुर रांची से 1 साल पूर्व अपहरण किए गए एक बच्ची को बरामद किया है और तमाम अन्य बच्चों की तहकीकात की जा रही है। फोटो जारी की जाएगी कि आखिर बच्चे कहीं उनके परिवार के बिछड़े हुए तो नहीं है। तमाम बच्चों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी इस कांड में और भी कई लोग शामिल हैं जो पूरी तरह से काम कर रहे थे। तो इसके लिए एसआईटी लगातार जांच कर रही है और इस एसआईटी में रांची के ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर, रांची के सिटी एसपी पारस राणा और यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में काम हो रहा है और यह बड़ी कामयाबी मिल रही है। अंशिका केस से जांच शुरू हुई और आखिरकार एक बच्चे ने मानो पूरे तमाम उन बिछड़े माँ बाप से उनके बच्चों को मिला रहा है, क्योंकि धुरवा में जब कांड हुआ 2 जनवरी को धुरवा थाना में केस दर्ज हुआ, उसके आधार पर रांची पुलिस ने एसआईटी बनाया, बच्चों को खोजना शुरू किया। तो अंशिका तो मिल गए, लेकिन इसके बाद पूरा गिरोह का भंडाफोड़ हो गया कि कैसे बच्चों को गायब करते हैं, कहां से उठाते हैं, क्या करते हैं, फिर कहां ले जाते हैं और पूरी योजना पर कैसे काम किया जा रहा था। तो तमाम चीजों की जांच रांची पुलिस बढ़ा रही, इनका दायरा बढ़ता जा रहा है और खुलासा आने वाले दिनों में और भी बड़ा इस गिरोह से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल एक और बच्चा कन्हैया अपने माँ बाप के पास वापस लौट गया है और जिस माँ के चेहरे पर 60 दिनों से मुस्कान नहीं देखी जा रही थी, उसकी आंखें पथरा गई थी आंसू से,
तो आखिरकार अब खुशी के आंसू उसके आंख से निकल रहे हैं और अपने कन्हैया को गले लगाकर माँ भी खूब रोई है। पूरे मामले को लेकर जल्द ही खुलासा होगा कि कैसे कोडरमा पहुंचा था और पूरी कहानी क्या है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।